स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियों के बारे में। तो आज की जो समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खियां जो कि आपके विद्यार्थी जीवन से संबंधित हैं कौन कौन सी हैं, तो जिसमें आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में कैसा होगा विशेषज्ञ पैनल, प्राथमिक विद्यालयों से बीएड को बाहर करने का रास्ता साफ, यूपी से नई भर्ती का विज्ञापन जारी, यूपीपीएससी में सदस्यों के लिए आवेदन शुरू। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारी हैं उनका डाटा मांगा गया है सरकार के द्वारा, तो क्या इन लोगों को परमानेंट किया जा सकता है। तो आज की जो समाचार पत्रों पे प्रमुख सुर्खियां हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नए शिक्षा आयोग में हर 3 वर्ष में पुनरीक्षित होगा विशेषज्ञों का पैनल। तो पैनल में शामिल विशेषज्ञों के नाम रखे जाएंगे गुप्त। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में की गई है व्यवस्था। तो जो पैनल जो होगा विशेषज्ञों का उनके नाम गुप्त रखे जाएंगे। तो ये नियमावली में नई व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में विशेषज्ञों का पैनल हर 3 साल में पुनरीक्षित किया जाएगा। तो हर 3 साल में इनको बदला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे नियमावली में व्यवस्था की गई। नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि विशेषज्ञों का पैनल गुप्त दस्तावेज होगा। इसके मुहरबंद लिफाफे में सचिव या उसके द्वारा अधिकृत किए गए किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा। जब अध्यक्ष की ओर से लिखित रूप से मांग की जाएगी तब मुहरबंद लिफाफे को प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही विशेषज्ञों का पैनल हर 3 साल में एक बार पुनरीक्षित किया जाएगा। किसी साक्षात्कार बोर्ड में उपस्थित होने वाले विशेषज्ञों को आयोग की ओर से निर्धारित दर के आधार पर पारिश्रमिक और शासनादेश अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यूपीपीएससी के सदस्यों के 2 पदों के लिए आवेदन आज से। तो जो यूपीपीएससी में सदस्यों के जगह खाली थी जो उसके लिए आवेदन आज से शुरू हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 से 10 साल में भर्ती आती है और इंतजार में ओवर एज हुए अभ्यर्थी। तो अपर निजी सचिव एलटी ग्रेड शिक्षक पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का 5 से 10 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है और इस इंतजार में अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं। तो हाँ, जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं तो काफ़ी लेट वैकेंसी आ रही हैं। एपीएस की वैकेंसी तो आप देख रहे हो कितनी लेट आई थी, जिससे अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को ओवर एज अगर जिनकी हुई है तो उनको मौका ज़रूर देना चाहिए। बात कर लेते हैं समाचार पत्रों की अलग सुर्खी। दूसरी सुर्खी जो कौन सी हैं, तो सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अर्हता हटने का रास्ता साफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ पीठ ने प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में जो सहायक अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, उनमें बीएड अर्हता को हटाने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्र पर जल्द निर्णय लेकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है राज्य सरकार को। तो अब राज्य सरकार को आदेश दिया गया है जो कि हाई कोर्ट के द्वारा कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिक शिक्षा में लिया जाए कि न लिया जाए। तो आदेश को जल्द से जल्द जो है राज्य सरकार को देना है, ये निर्णय देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि या 312 याचिकाओं पर दिया गया याचिकाओं ने एनसीटी की 28 जून की अधिसूचना के मद्देनज़र शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल करने के बदलाव को खत्म करने समेत सहायक शिक्षा भर्ती 2019 के परिणाम में पुनरीक्षण की गुजारिश की थी। 2019 का जो परिणाम था उसमें भी ये पुनरीक्षण की गुजारिश की गई थी इनके द्वारा। तो अब देखना होगा सरकार का क्या निर्णय आता है। अगली न्यूज़ है आपकी मानचित्रकार के 283 पदों पर होगी भर्ती। तो यहाँ पे आप यूपीपीएससी की तरफ से जो नया विज्ञापन जारी किया गया है पेट 2022 से, वो है आपका मानचित्रकार का, और जो 283 पदों पर है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सिंचाई एवं जल संसाधन एवं कृषि विभाग के अधीन नक्शा नवीस व मानचित्रकार के कुल 283 पदों को रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग सिंचाई व जल संसाधन के 172 पद और 78 पद विशेष चयन के 33 समान पद के कृषि विभाग के नियंत्रण में हैं। तो ये आपका जो है नया विज्ञापन जारी किया गया है जो कि 18 दिसंबर से शुरू होगा और आप इसको 8 जनवरी तक आवेदन फिल कर सकते हैं और संशोधन आप 15 जनवरी तक कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है कर्मचारियों की नौकरी से जुड़े सभी काम केवल मानव संपदा पोर्टल पर। तो कर्मचारियों से की नौकरी से जो भी काम होंगे अब वो केवल मानव संपदा पोर्टल से होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की नौकरी से जुड़ा हर कामकाज अब केवल मानव संपदा पोर्टल से होगा। कर्मचारियों को दिसंबर माह का वेतन 1 जनवरी को इसी पोर्टल के माध्यम से ही जारी करने का निर्देश दिया गया है। तो आपके जो वेतन भी हैं वो भी इसी पोर्टल से अब जारी होंगे। तो इस बाबत कार्मिक विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो विशेष सचिव नियुक्त एवं कार्मिक धनंजय शुक्ला ने मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल के पत्र पर हवाला देते हुए सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों व विभागाध्यक्षों को पत्र भेजा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कर्मचारियों के सेवा विवरण, मेरिट आधारित ऑनलाइन ट्रांसफ़र, सालाना मूल्यांकन रिपोर्ट, एपीआर जो होती है, वेतन आहरण और सेवा पुस्तिका प्रबंधन जैसे सभी कामकाज अब आपके मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही किए जाएंगे। तो 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय की समीक्षा में अधिकतर विभागों को स्थिति असंतोषजनक मिली थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों को आगे
कोई मोहलत न देते हुए इस संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी करने का दिसंबर का वेतन भुगतान 1 जनवरी को पोर्टल के जरिए ही कराने का निर्देश दिया है। तो ये आपका जो भी अब सरकारी कर्मचारी होंगे उत्तर प्रदेश के, उनकी नौकरी जुड़े सभी काम अब मानव संपदा पोर्टल पर होने वाले हैं। अब बात कर ले हैं संविदा कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सरकार ने संविदा कर्मियों का मांगा ब्यौरा, उम्मीदें बढ़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि शासन ने इनका ब्यौरा मांगा है। तो शासन ने सभी विभागों से संविदा पर तैनात कर्मचारियों का ब्यौरा मांगा है। चुनाव से पहले संविदा कर्मचारियों का ब्यौरा मांगने से कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। शासन ने कार्मिक विभाग के विशेष सचिव राजेंद्र सिंह मौर्य और ओर से सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सभी विभागों, आयोगों, निगमों और परिषदों आदि में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को वर्गवार यानी आरक्षणवार संख्या 1 हफ्ते के अंदर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ भेजें। विभागों को बताना होगा कि कर्मचारियों के समान वर्ग, उसके अधीन कार्यरत संविदा कर्मचारियों के समान वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या कितनी है और वे कितने वर्ष से काम कर रहे हैं, उनकी उम्र क्या है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले मांगी गई इस जानकारी में संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। तो क्योंकि चुनाव है 2024 में, तो उम्मीद है कि जो संविदा कर्मचारी हैं तो उनको नियमित किया जाए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो कि बहुत जल्द ही, अगर किया जाना होगा तो बहुत जल्द ही किया जाएगा और जो कि आपकी आचार संहिता लगने से पहले हो सकता है। तो ये आज के समाचार पत्रों की जो प्रमुख सुर्खियाँ थीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।